राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। अब सुनूंगा पिताजी। पिताजी कहते थे, कठिन राह चल के ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। सरल ईश्वर को सरल राह से ही पाया जा सकता है। जितना घालमेल होगा ईश्वर उतना ही तो दूर होगा। भूखों को लड्डू खिलाओ, गणेश कृपा कैसे ना होगी। स्वच्छ धवल चैतन्य गणेश को पाने स्वच्छ धवल और चैतन्य तो होना ही होगा। कृपा तो हो ही जाती है। ये किसी कर्म, धर्म या गणित का विषय है ही नहीं। हाँ, कातरता कृपा को खींचती है, रेल के इंजन सी। जाने कितने जन्मों के जंग खाए डब्बों को घसीट के सही स्टेशन पे ला देती है। लेकिन हाँ, कातरता में नाटकीयता का कोई स्थान नहीं। पिताजी कहते थे, कातरता में नाटकीयता का कोई स्थान नहीं। इसीलिए ये हृदय से उपजती है, कुंडलिनी का आहार है। इसके उपजते ही मूलाधार सर्प जागृत हो उठता है। फिर उसे सुरसुरी, फुरहरी या तिर्यक कहो, गति तो गति है। एक बार चली तो चल पड़ी। उसे चिंता नहीं, पहुंचेगी अवश्य। जो एक बार चली सो रुकी है कभी न, कभी नहीं। सहस्रार का पथिक कभी थका है, प्यासा आधी सीढ़ियों से कभी लौटा है। रस्सी थामा कभी डूबा है, उठा कभी गिरा है। चलता नाटक कभी रुका है, महकता बगीचा कभी उजड़ा है। स्वतंत्र कभी घिरा है, तीर्थाटन राहगीर कभी डरा है। वे बताते थे, सुप्त से असुप्त की यात्रा दुर्गम है, किंतु जन्मांतरों का समुच्चयी फल प्रकाश भी तो यही है। कभी कभी पिताजी उदाहरण से समझाते थे। कहते थे, उफनता समुद्र किसी को प्रसन्न करता है, कोई कोई डरता भी है। कहता है, चलो अब चले, इतना पानी ठीक नहीं। वो भी हिलोर खाती लहरें, ऊंची लहरें। चलो अब चले, यहां ठीक नहीं। कहते थे, जाना मत उसके साथ, खो बैठोगे समुंदर का समुद्री भाव, उताल तरंगित। थोड़ा रुको, उधर देखोगे ज्ञान समुद्र तुम्हें किधर कितनी सुंदर जगह बिठा देगा। मोतियों से भरी, थोड़ी खुली थोड़ी बंधी सीपियों के बीच असल मोती। कितने उठाओगे, कितने बांटोगे, खत्म न होंगे। ईश्वरीय स्पर्श लब्ध विपन्न कैसे होगा? ना, कभी नहीं। उसका बोल और अबोल दोनों ही अनमोल होंगे। अभिव्यक्ति न कभी शब्दालंकृत हुई है, न ही शब्द भयांकृत। शब्द ही कृतार्थ हुए हैं व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से। इसीलिए वे कहते थे, शायद अपने अनुभव से, कि अर्धोन्मीलित नेत्र स्वप्रकाश का स्पष्ट प्रमाण जो हैं, चैतन्य को शून्य में निहारते, अगम्य की गम्यता को उद्घाटित से करते, उधर से कभी कभी इधर लौटते से अर्धोन्मीलित नेत्र। ये सब याद करते ऐसा लगता है कभी कभी पिताजी इधर ही कहीं खड़े हैं, सफेद झक धोती पहने, धर्म की व्याख्या को सदैव तत्पर से। पिताजी अक्सर कहते थे, थोड़ा बैठ लो इधर, सुन लो, हमारा लिखा पढ़ लो। ना पढ़ो अभी, लेकिन समझ तो लो कि किधर क्या लिखा है। समय न था, न हमारे पास न हमारा, ज्यादातर अनसुना ही रह गया। तब पता न था, हीरे बटते हो तो सोते नहीं। अब याद आता है जैसे सपना सा हो। पिता का खो जाना पिता की याद दिलाता है, दिन पर दिन स्पष्टतर। सोते जागते फिर सोते भी ऐसा लगता है, बस उस कमरे में ही तो हैं पिताजी, अभी बोल देंगे। विश्वास दिलाता हूं, अब सुनूंगा। बोले पिताजी, आप क्या कहते थे ईश्वर के बारे में? एक बार, बस एक बार
फिर से बोल पड़े पिताजी, फिर से बोल पड़े पिताजी, फिर से बोल पड़े पिताजी। मेरा बहरापन ठीक सा हो रहा है, अब सुनूंगा पिताजी, अब सुनूंगा पिताजी। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।